तो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस, जो फार्माकोलॉजी में है अपना टॉपिक। तो इसमें हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट ब्रांचेस है अपने फार्माकोडायनामिक, जो फार्माकोडायनामिक है तो उसमें हम पढ़ेंगे। फार्माको मीन्स होता है ड्रग एंड डायनामिक मीन्स होता है पावर। मीन्स जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट शो करेगी उसको ही बोलते हैं फार्माकोडायनामिक। इट इंक्लूड जो इफेक्ट है ड्रग का क्या रहेगा और जो एक्ट करने की जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में वो क्या रहेगी, तो उसको ही हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक। ठीक है। अगर हम इसमें जो फार्माकोडायनामिक है, अगर हम इसमें अपने एक एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें जो होता है एग्जांपल, तो हम बोल सकते हैं एड्रेनलिन ड्रग जो होती है। एड्रेनलिन जो ड्रग है वो क्या करती है कि जो एड्रेनो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे जाके बाइंड होती है, जैसे कि जो वेरियस टिश्यूज होते हैं तो वहाँ पे ना वो जाके, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, तो वहाँ पे बाइंड हो जाएगी। जैसे कि मानो कि जैसे कि कोई पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी को, या फिर हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जाके ना ये ड्रग है ना वहाँ पे बीपी हो गया या फिर हार्ट रेट हो गया, उनको है ना इंक्रीज करेगी और कार्डियक स्टिमुलेट करेगी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में। तो मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो ड्रग है वो कैसे इफेक्ट कर रही है बॉडी में। ठीक है ना। तो हमारा ये वाला जो फार्माकोडायनेमिक है ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा जो बी पॉइंट है, जो ब्रांच है हमारी बी, वो फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, फार्माको मीन्स होता है ड्रग्स और काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है। और हम बोल सकते हैं इसको कि इट इज़ द अपोजिट टू द फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक में ये हो रहा था कि जो ड्रग थी वो बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रही है, और इसमें क्या होता है कि ये होता है कि जो जो बॉडी है वो ड्रग पर क्या इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है। जैसे कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। मीन्स जो ड्रग है वो हमारी मतलब उसी फॉर्म में नहीं रहती है। दैट इन इट इंक्लूड, इसमें तो कुछ प्रोसेस रहती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब इसके जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे कि जो फार्माकोकाइनेटिक है इसमें जो प्रोसेस रहते हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये होता कैसे है ना, तो वो चीज़ बताते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ड्रग है, ठीक है, कोई ड्रग है तो मैंने ओरली ली, ठीक है ना, ओरली ली, वो ओरली ली, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद है ना वो एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड देन वो स्टोर होगी टारगेटेड ऑर्गन पे। जैसे कि मैंने अगर कोई एनाल्जेसिक ले रखी है या फिर मैंने कोई एंटी पायरेटिक ले रखी है या फिर कोई भी ड्रग है, जैसे कि जो प्रॉब्लम है वो ले रखी है ना, तो उसी ऑर्गन पे जाके वर्क करेगी एंड उसके उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म करेगी एंड देन एक्सीट आउट हो जाएगी। अब देखो मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, मेटाबॉलिज्म होगा अपना लीवर पे, ठीक है, और देन एक्सीट आउट हो गई तो जीआई ट्रैक के थ्रू या फिर किडनी के थ्रू। ठीक है। ठीक है। अरे ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि एब्जॉर्ब होगी, ये प्रोसेस रहता है ना, ये देखो यही प्रोसेस चलता है। तो जो बॉडी इफेक्ट कर रही है ड्रग पे उसी को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक। अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रांचेस है जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी मीन्स, तो टॉक्सिक से ही समझ में आ रहा होगा कि पॉइजन्स और टॉक्सिन्स का अध्ययन करते हैं, तो द स्टडी ऑफ टॉक्सिक एंड पॉइजन्स का। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारी फार्मेको इकोनॉमिक। जो फार्मेको इकोनॉमिक है ना, इसको हम मतलब बोल सकते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स, जो ड्रग हम या कोई पेशेंट है, ठीक है, अब वो दवा वगैरह लेता है तो है ना उसको है ना मीन्स बोले तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है किसी का। तो जो ये ब्रांच है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो कम पैसे में ठीक ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना, तो वो चीज़ इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि लिख रखा है देखो, दिस
that is defined as cost benefit, effectiveness, minimizations of illness, utility, analyzed to the complete फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। मीन्स यही है कि जो जो स्ट्रेटजीज हैं इसमें वही हम फॉलो करते हैं इसमें, जिससे कि जो पैसा है मतलब मीन्स कम लगे। तो जैसे कि अब मैंने फर्स्ट ये लिख रखा है, कॉस्ट बेनिफिट मीन्स ये है कि जो कॉस्ट है उसमें हम बेनिफिट कैसे लें, ठीक है। ज़्यादा महंगी कोई मतलब ड्रग है या फिर कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे कम पैसे में करें, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि कम पैसे में अच्छा इलाज कैसे कराएं, ठीक है ना। और कॉस्ट मिनिमाइजेशंस कैसे मैनेज करें जो खर्चा कम लगे, ठीक है ना। कॉस्ट इलनेस जो जो प्रॉब्लम हो चुकी है तुमको, तो वो हम कैसे उसको कम पैसे में मैनेज कर सकें, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। और एनालाइज, एनालाइज जो टोटली दे रखा है वो ये है कि एनालाइज का मीन्स ये रहता है कि हम एनालाइज करना मीन्स दो डॉक्टर हैं और इनमें उनमें हम देखते हैं कि फ़ीस किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ना। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं एंड कौन कैसे दवा देते हैं, कहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं ना। तो टोटल अगर हम देखें तो जो जो ये ब्रांच है फार्माको इकोनॉमिक्स, उसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि कम पैसे में हम अच्छा ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। दैट इज़ आल्सो नोन एज फार्माको इकोनॉमिक। अब नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो थेराप्यूटिक। तो एक ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसमें क्या करते हैं कि क्योर करते हैं डिसीज़ को एंड जो रिलीफ करते हैं सिम्टम के लिए, तो उसी को हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स। अगर हम बोलें तो जो डिसीज़ है उसको क्योर करने के लिए एंड जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करने के लिए ब्रांच ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट है अपनी ब्रांच जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमो मीन्स होता है केमिकल और थेरेपी मीन्स होता है जो अपना है जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और ये इसमें ना सिर्फ हम पावरफुल जो ड्रग्स रहती हैं उनका यूज़ करते हैं और मोस्टली हम इसको ना मतलब कैंसर्स में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रीट करने के लिए। तो अब देखो जैसे कि द ट्रीट ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी मीन्स होता है जो रैपिडली ग्रोथ कर जाती हैं सेल्स, तो उनके लिए कहते हैं विद द स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। मीन्स ये है कि जो कीमो थेराप्यूटिक जो एजेंट हैं वो एक स्पेसिफिक या फिर बोल सकते सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है जो टॉक्सिक के लिए होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि जो सिलेक्टिव टॉक्सिटी है तो वो टॉक्सिक किसके लिए होगा कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए और मेलिग्नेंट सेल के लिए रहेगा, ठीक है। और जो अब देखो जैसे कि नेक्स्ट है विद ए मिनिमम इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या होता है कि जो इसमें बोला है ना कि ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी मीन्स जो इन्फेक्शन है और मेलिग्नेंसी है उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रग यूज़ करते हैं जो एक सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रखती है ना। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी किसके लिए होगी मतलब मीन्स टॉक्सिस किसके लिए होगा ना। तो जैसे कि टॉक्सिक टॉक्सिक किसके लिए होगा, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर हम बोल सकते हैं मेलिग्नेंट सेल के लिए, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ टॉक्सिक्स के लिए ना, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिम्स के लिए और मेलिग्नेंट सेल के लिए है, ना कि ये जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैं उनके लिए है, ठीक है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फार्मेकोजेनेटिक। देखो फार्मेको मीन्स तो ड्रग होती है, ठीक है ना। और जेनेटिक्स जो जेनेटिकली जो जैसे कि वेरिएशंस आते हैं तो इनका हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि दैट डील्स विद द जेनेटिक वेरिएशंस, डील्स करेंगे जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं कॉज किसी की तो डिफरेंस इन द ड्रग्स के द्वारा हुए कोई वेरिए रेस्पॉन्स के द्वारा एमोंग किसमें इंडिविजुअल्स में या पॉपुलेशंस में हुए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है फार्माक्यूटिक्स। फार्माक्यूटिक्स में क्या होता है कि जो जो हमारी जो ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो डिस्पेंस कर रहे हैं ड्रग को, तो इस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो ये लिख रहा है इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। अब नेक्स्ट ब्रांच है अपनी टेरेटोलॉजी।
टेराटोलॉजी मीन्स होता है कि जो जन्मजात या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट जो प्रॉब्लम्स रहती हैं हम उसको यहाँ पे डील्स करते हैं। तो जैसे कि टेराटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंजेनाइटल एंड बर्थ डिफेक्ट्स। या फिर हम देखो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, जैसे कि द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, तो लगभग हमने अपनी जो जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी कर ली हैं लगभग। तो थैंक यू क्लास।